जनता का सवाल नेताजी के जवाब में आज हम पहुंचे पुनाना विधानसभा में, जहां हमारे साथ सलीम सरपंच है जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा की तैयारी। सलीम सरपंच, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और चुनाव को लेकर पिछले हम 2 साल से तकरीबन गाँव में जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उस हिसाब से जो लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं उस हिसाब से हमें दिख रहा है कि अब की बार लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे और हमें उम्मीद है कि अब तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सरपंच साहब, मैं आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि आपकी फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मेवात इलाके में इतना विकास नहीं हो पाया, तो सर क्या वजह रही उसके पीछे? देखो, विकास की अगर बात करें तो मेवात में हमें तीनों एमएलए यहाँ से जो विधानसभा में जीत के गए हैं वो कांग्रेस के गए हैं। फिर भी बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबका साथ और सबका विश्वास एक साथ लेके चल रही है। हमारे जो यहाँ से एमएलए ना होते हुए पार्टी का फिर भी एक साथ एक समान उन्होंने इधर करनाल की तर्ज पे हमारे यहाँ मेवात में उन्होंने काम कराए हैं हमारी पार्टी ने। आप रोड की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने मेवात का जो आज तक जो पिछड़ापन का कलंक लगा हो वो पिछली जो सरकार रही उसकी देन है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और सबसे अच्छे काम ये क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो देन है वो एक बिना खर्ची पर्ची के जो बच्चे लग रहे हैं नौकरी, क्योंकि अब से जो पहले जो सरकारें थी उसमें एक अमीर आदमियों के बच्चे लगते थे, गरीबों को रह जाते थे। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने हर पिछले पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाया है, क्योंकि इसमें गरीब आदमियों के बच्चे लगे हैं। अभी जो ये 7400 की जो भर्ती हुई थी इसमें भी मेवात से तकरीबन 125 बच्चे मेवात से लगे बिना खर्ची पर्ची के। तो जो मेवात में आज देखने को जो रुझान मिल रहा है वो बीजेपी की तरफ है बिल्कुल। और मैं से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि इससे अच्छी सरकार हमारे लिए कोई और सरकार हो नहीं सकती, क्योंकि अब से पहले बहुत सारी सरकार आई लेकिन आज तक भी किसी ने जो मान सम्मान जो दिया मेवात के लिए वो एक भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया। उसकी बात करें मान सम्मान की तो हम हमारे यहाँ बुजुर्गों के जो बलिदान था, हसन खां मेवाती का जो बलिदान था 1857 क्रांति में, तो उसका जो आज मान सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दिया है वह हमारे बहुत बड़ा सम्मान मेवातियों का रखा है। तो मुझे लगता है कि अब की बार तीनों सीट यहाँ से नुहू डिस्ट्रिक्ट से तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सलीम सरपंच साहब, जैसे कि आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और आपको यहाँ से कामयाबी हासिल होती है, पुराने विधानसभा विधायक बनते हो, तो आप क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर सर आप चुन? देखो, मैं उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मुझ पर विश्वास जताती है, तो आने वाले टाइम में पहली बात तो इंशाल्लाह यहाँ से कमल खिलेगा पुराना विधानसभा से। दूसरी बात, ऊपर वाले ने अगर मुझे वक्त दिया तो जो भी आज तक जो समस्या हमारी जूं के तू पड़ी हुई है सबसे पहले उन समस्याओं का निपटारा करूंगा। सलीम सरपंच साहब, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हम गांव-गांव में ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। पानी की जो समस्या है सबसे ज़्यादा है, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जो अपने पुराना विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है, सर उनको क्या किस तरह से देखते हैं? देखो, रोजगार की समस्या भी अब हमारे जो यहाँ रोड की अगर बात करें, बॉम्बे हाईवे जो रोड यहाँ से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो बॉम्बे जो रोड निकला, तो इसके आधार पे यहाँ फैक्ट्री भी आएंगी तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो धीरे धीरे ये 2, 4, 5 साल 10 साल में ये यहाँ बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने वाला है और ये सारी ही देन भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरकार तो अब से पहले बहुत सारी आई लेकिन किसी ने भी मेवात की तरफ नहीं देखा। और सबसे अच्छी देन तो मुझे ये लगती है भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष होकर नौकरियां मिल रही हैं, गरीब आदमियों को नौकरी मिल रही है, ना कि कोई अमीरों के बच्चे लगते थे। क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो रोहतक साइड के बच्चे लगते थे, मेवात का एक भी बच्चा नहीं लगा। पिछले कार्यकाल में 39 एक साथ मेवात से लगे बिना खर्ची पर्ची के। इससे बड़ी बात और मेवात के लिए क्या हो सकती है? सरपंच साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि आपके मौजूदा यहाँ समय विधायक थे इलियास जी, तो उनके विकास को आप किस तरह देख रहे हैं?
देखो, मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें तो कोई विकास नहीं है। सिर्फ उन्होंने यहाँ 5 साल वैसे ही निकाल दिए दावत खाने में, और उसका कोई काम नहीं है। ना विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया अपने विधानसभा में विकास के लिए, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ लेके चलने वाली सरकार है। अगर ये यहाँ विकास कराना चाहते, ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विकास के लिए पैसे भी देते हैं, सब काम कराते हैं, लेकिन मांगने वाला हो कोई, लेकिन यहाँ ये मांगते ही नहीं है। वहाँ विधानसभा में सिर्फ दावत खाने के लिए, और अपना जो भी आज तक इन्होंने इलियास 4 बार रह लिए यहाँ से, 2 बार पुराने से रह लिए, 1 बार नूह से, फिरोजपुर से, सिर्फ इन्होंने अपना घर बनाने का काम किया, ना कि कोई जनता की तरफ इनका काम है। एक बार वोट लेने के टाइम में वोट ले लेते हैं, वोट बटोरने का काम कर लेते हैं, बाकी उसके बाद मेरे हिसाब से जनता के पास पूरी 5 साल में जाते नहीं, ब्याह शादियों में जाते हैं। बाकी वैसे खैर खुशी में या मिलने जुलने, कोई विकास की पूछने, या तुम्हारा कोई काम मुलाक हो तो उसको बताओ, इसलिए किसी से मिलता नहीं है। सिर्फ ये तो वोटों के टाइम मिलते हैं। जो हमारे आपसे पहले जो भी नेता यहाँ रहे, हमारे यहाँ से पहले निर्दलीय रईस खान भी रहे, उसका भी यही काम है, पूरी 5 साल किसी के बात फटकते नहीं है, लेकिन चुनाव के टाइम घूमते हैं। नेताजी, ये लोग दावा करते हैं कि जितना विकास हमारे टाइम में हुआ है किसी दिन इतना विकास नहीं, अगर तो उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो? देखो, विकास तो आपके सामने, अगर विकास होता तो फिर तो विकास की चर्चा ही क्यों होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे वोट लेगी जी। बाकी तो आपके सामने हमारी विधानसभा आपने दे रखी है, उससे पहले अब इलियास, उससे पहले रईसा रहा था, तो वह आपके सामने सब बिल्कुल सामने। कहने की बात ही क्या है कि जो इन्हें अगर विकास कराया था तो आज इनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। लोग इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं, और लोगों ने ये बिल्कुल मन बना लिया कि अब की बार तीसरे को नए को बनाना, और वह भी भारतीय जनता पार्टी को नुमाइंदे को यहाँ से जिसको पार्टी टिकट देगी उसको बनाना। सलीम जी, जैसे कि आप यहाँ से विधायक बनकर जाते हो और आप मेवात के मुद्दा विधानसभा में किस तरह उठाएंगे? देखो, जो भी मेवात की